आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी साथी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप सभी लोग सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे किया जाए। और हमारे बीच में नए साथी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। परिचय बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज ऐसा प्रोग्राम होता है, शनिवार का ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पे हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी होते हैं जो शायद आज पहली बार इस मीटिंग में जुड़े हों। उनके लिए मैं बता दूं, नाम सूर्य प्रकाश, रहने वाला यही प्रयागराज इलाहाबाद का, और अपना एक व्यवसाय है मूर्ति का, और उसके साथ में आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं और कर रहा हूं और जी रहा हूं और इसके मजे ले रहा हूं और लोगों को इसके फायदे के बारे में बता करके वहां तक पहुंचाने का प्रयास भी करता हूं। चलिए आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग में हो सकता है अगर हमारे बीच में नए साथी हो तो उनके मन में कुछ सवाल आएंगे कि हाँ, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, या उनकी पहले का जो अनुभव है उसके हिसाब से कुछ बातें आएंगी जरूर। वो सभी प्रश्न अगर आएंगे आपके पास तो होल्ड करके रखिएगा। मीटिंग जैसे ही खत्म होगी, खत्म होने से पहले मैं आप सभी लोगों के बीच में आपके मन में जो प्रश्न है उनके जवाब देने का प्रयास करूंगा, और कुछ आपको और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी हम लोग बैठ करके भी बात करेंगे। चलिए मीटिंग स्टार्ट करता हूं, मैं चलता हूं। देखिए, आज सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो है अपनी एक्स्ट्रा इनकम कैसे बढ़ाएं। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसे की और आवश्यकता है। मैं तो ये कहूं ज्यादा लोगों की नहीं, बल्कि आप 99% लोगों से अगर आप बात करें कि सर जी क्या आपको और एक्स्ट्रा पैसा मिले तो कैसा रहेगा, कोई मना करने वाला नहीं है। क्योंकि मानना यह है जितनी भी इनकम है ना, वो इनकम कहीं ना कहीं ये अपना परिवार चलाने या अपने जरूरत पूरे करने के लिए ही पर्याप्त नहीं हो पा रही है। और हर आदमी का जितना खर्चा है ना, जितनी इनकम है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है। मैं बहुत से ऐसे, बल्कि आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे जिनका कई चीजों की किस्त चलती होगी या कहीं दुकान से उधार सामान लाना पड़ता है, यानी उनको भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा, एक चौराहे पर खड़े होकर के छोटे छोटे कंकड़ उठा करके आप ऐसे मारिए, जिसके भी सर पे लग जाएगा, आंख मूंद करके मारिए, जिसके भी सर पे लगेगा उससे आप बात करिए कि भैया क्या आपको पैसे की जरूरत है। हर आदमी तैयार है, वो कहेगा हमको पैसे की जरूरत है, लेकिन क्या वो कुछ इस पैसे को लेने के लिए एक्स्ट्रा करना चाहता है? अगर इसके लिए वो तैयार हो तो उसका आरसीएम में स्वागत है। मैं आपको बताऊं, एक्स्ट्रा इनकम की हर आदमी की जरूरत है। उसके बाद जरूरत जितनी है उतना पैसा कैसे आए, इसके लिए भी उनको काम करना होगा। और जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाती ना, तब उसके बाद और जो एक्स्ट्रा वो वर्क करेगा, उस इनकम से, एक्स्ट्रा वर्क करने की इनकम से ही सपने बड़े बड़े पूरे हो सकते हैं सर। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम कैसे आए उसके लिए परेशान है हर आदमी। फिर जरूरत पूरी जितनी अभी आवश्यकता है, देखिए बाजार व्यवस्था में क्या है, बाहर की बाजार में क्या है, आपकी सुख सुविधा के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे चीजें उपलब्ध हैं, और ऐसे ऐसे चीजों को टीवी में ऐड दे करके डिमांड आपसे मांगी जाती है, आपके सामने डिमांड रखी जाती है, क्या ये चीज की आपको आवश्यकता है। अब टीवी देखेंगे तो लगे क्या घर में एक एसी होनी चाहिए, टीवी देखेंगे तो ये लगे कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट है वो घर की सफाई भी कर लेता है, होना चाहिए। लेकिन जब बजट देखते अपना तो पता चलता नहीं, अभी ऐसे ही चल जाए। जरूरतें, फिर उसके बाद सपने, सपने तो बड़े हैं ना। और मैं आपको बता दूं, ये सभी चीज आप कहीं ना कहीं से अगर पूरा भी कर रहे हैं ना, तो आप ये भी देखिए जो जमाना चल रहा है बदलाव का, इस बदलाव के हिसाब से अगर हम अपने काम या व्यवसाय में आगे बढ़ करके सोच नहीं रहे, अपने आपको आगे लेकर के नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे सर। बदलाव इतना तेज गति से हो रहा है, मैं उसकी तरफ आपको थोड़ा सा लेके चल रहा हूं। सबसे पहले जो बाजार व्यवस्था है उसको आप देखिए, उसमें भी कितना तेज बदलाव आया। मैं आज जगाने आया हूं, कुछ और एक्स्ट्रा समझ में आया ना समझ में आया, आप जो काम कर रहे हैं भले संतुष्ट है, लेकिन उस काम से आप ये देखिए कि क्या यही आप चलता रहा, इसी तरह हम करते रहे तो आगे भी हमारा जीवन चलेगा। ऐसा तो नहीं है अचानक जो अपना व्यवसाय है, जो अपना काम है वो खत्म हो जाएगा। बाजार व्यवस्था में चेंजेज आया, गांव की बाजार, फिर उसके बाद चौराहे पे दुकानें खुली, वहां से लोग सामान लेने लगे। फिर उसके बाद शहर में आप चले जाइए, कस्बे में चले जाए, बड़ी बड़ी दुकानें खुली, एक छत के नीचे हर सामान मिलने लगे। फिर भी वहां भी चेंज आया है,
ऑनलाइन सामान घर तक पहुंचा के जा रहे लोग। अब वहां भी चेंज आया, अभी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा, नेटवर्क मार्केटिंग आ गया सर जी। यहाँ पे क्या है, संगठन बनाए, एक बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और आपके संगठन के जितने भी लोग हैं सबकी एक एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो सकती है, इस चीज को अगर समझ ले तो। बाजार व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया। और उसके बाद आप देखिए बाहर कैसे कैसे बदलाव हो रहा है, इसको तरफ अगर लेकर चलूं, जो गली गली में रिक्शे चलते थे सर जी, आज देखिए हर मतलब कि हर मार्केट, हर जिले में आप देख लीजिए एक बैटरी वाला रिक्शा आ गया। जो पहले हाथ से पैर से मेहनत करके वो व्यक्ति कमाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो जाकर के शहर में कहीं रिक्शे किराए पे लेता था और दिन भर चलाता था, उसकी खर्चे चल जाते थे। अगर नहीं बदला अपने आप को, आज बैटरी वाले रिक्शे की जरूरत है, पढ़े लिखे लोग भी चला रहे हैं सर जी, वहां से लोग कमा रहे हैं, यानी यहाँ पे बदलाव आया। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो टैक्सी चलाते थे ना, रिक्शे के बाद छोड़िए, टैक्सी चलाते थे, सवारी ढोते थे, ओला एक नया ऐप आया और कुछ लोगों के विचार में उत्पत्ति हुई कि ऐसा किया जाए, ग्राहक और जिसके पास गाड़ी है उससे मिला दिया जाए और बैठ करके बीच में कमीशन ले सकते हैं, एक अपना बड़ा बिजनेस हो सकता है। ओला उबेर जैसे, ये भी आप लोगों ने देखा, यहां भी परिवर्तन आया। अब आज के समय में बताऊं ना, टैक्सी वालों का किराया ज्यादा हो जाता है, ओला उबर सस्ते में मिल जा रही है, 4 व्हीलर गाड़ियां एसी के साथ, आप बिना धक्के खाए हुए अपने मंजिल पे जा सकते हैं। और जिस गली में रहते हैं घर के सामने तक ओला छोड़ करके आएगा, अगर वहां गाड़ी जाने की व्यवस्था होगी तो। और टैक्सी से अगर जाना हो आज के समय में, तो चौराहे पर आप जाकर के टैक्सी का इंतजार करना पड़ेगा, हाथ देना पड़ेगा, पता चला वो खाली है या नहीं है, कितना आपका टाइम जाएगा, और वहां तक आपको अगर पास में आपके सामान है तो लेकर के जाना पड़ रहा है। लोग ओला उबर को चुने क्योंकि समय बदल रहा है सर जी, हर चीज में बदलाव हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्टरी पेशे से हैं, डॉक्टर लोगों का भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, इसको भी मैं बता दूं। हमारे साथ में अनिल सर जी हैं अपने टीम के, उनके साथ में गया था एमपी सतना, वहां पे उनके एक परिचित के लोग थे, उन्होंने एक क्लिनिक खोली थी। देखने में तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये कोई बड़ी क्लिनिक होगी, ये बड़ा नर्सिंग होम होगा, लेकिन वो ऑनलाइन व्यवस्था है। एक ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था आ गई है कि यहाँ से हम पेशेंटों को बड़े बड़े डॉक्टर के पास डायरेक्ट ऑनलाइन बात करवा के इनकी जो दिक्कत है उनसे सुनवा देते हैं, और उनकी एक फीस यहाँ घर बैठ करके कम समय में इनका इलाज हो जाता है और सही चीजें वहां से बताई जाती है। हम यहाँ पे वही चीज इनका दवा दे देते हैं या वही टेस्ट करवाने के लिए हम नोट करके दे देते हैं। आप फीस देंगे, वहां पे अगर बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे शहर में रहते हैं, वहां पे 1000-2000 रुपए आपका खर्चा लगता है जाने आने में, उसके बाद 1000 हो सकता है फीस लगे, और फिर जाने आने में 24 घंटे 36 घंटे कितना लग जाए। लेकिन वो साथी ऐप के माध्यम से 10 मिनट आपका टाइम लगेगा, वो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वहां से उनकी कॉल आएगी, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको अपने लैपटॉप पे बातचीत करवा देंगे। इतना बदलाव आ गया। अगर हम भी अभी वही पुराने तरीके पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। मैं आज डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बल्कि सचेत कर रहा हूं, कहीं आपका भी ऐसा तो नहीं है, उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे और अंत में आपका बिजनेस वहीं पे खत्म हो जाए। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर बात करो, पहले क्या, बल्कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस यानी पॉलिसी अपना बेच करके कुछ बीच में जो परसेंटेज होता है वो मिल जाता है, उसकी वजह से वो अपनी इनकम चला रहे हैं। इसमें भी बदलाव आ गया सर जी। आप ऑनलाइन जाइए, पॉलिसी बाजार आप सर्च करिए, वहां पे देखिए गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आप अपना जीवन में कुछ भी आप सर्च करें, वाजिब दाम में हर कंपनी में क्या रेट है, क्या सुविधा मिल रही है, उसका आप कंपेयर करिए, खुद अपना चुनाव करिए। बीच में कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। इतना बदलाव आ गया। अगर अभी भी हम पुराने तरीके से इंश्योरेंस अगर बेच रहे हैं तो उसमें भी ये चेंज चालू हो गया है। कब तक आपका काम चलेगा ये आप जाने, उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखें। इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें भी बदलाव हो चुका है। पेंटरों में बदलाव हो चुका है। पहले क्या होता था, हमारे घर में भी पेंटिंग का काम होता था, हाथ से लिखाई होती थी सर जी, गाड़ी की नंबर प्लेट हाथ से लिखाई होती थी, और इतनी गाड़ियां आती थी कि लाइन लगी रहती थी, भैया इसके बाद आपका नंबर है, इसके बाद आपका नंबर है। कई बार तो दुकानों पे जाकर के लिखना होता था। लेकिन आज के समय में आप देखिए
फ्लैक्स आ गई है, फ्लैक्स मशीनें आ गई हैं, फ्लैक्स आप पोस्टर बनवा के उसमें किसी भी हीरो हीरोइन का या कोई भी प्रोडक्ट का फोटो आप डालिए और इतने कम दाम पे आपको मिल जा रहा है जितने में सिर्फ पेंट का खर्चा आता था, पेंट कराने का अलग से, उतने में तो आपका पोस्टर बन गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, आप लगाइए बिल्कुल चमचमाता हुआ। आप हर साल बदल सकते हैं, हर साल नया कर सकते हैं, इतना बदलाव आ गया। अगर अभी भी हम बदले नहीं तो छूट गया ना अपना भी काम। पहले ये हमारे घर में होता था, अगर हम लोग अपने आप को चेंज नहीं किए होते, पेंटिंग से मूर्ति कला पे नहीं आए होते या डिजिटल मार्केट पे नहीं आए होगे, डिजिटल पेंटिंग नहीं सीखे होगे, तो क्या आज चलता हमारा काम? हर धंधे बदल रहे हैं सर जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं। टीचिंग की वजह, टीचिंग व्यवस्था आप देखिए, अभी लॉकडाउन के पहले विद्यालय में मोबाइल ले जाना मना होता था, लेकिन लॉकडाउन चला तो जितने भी टीचर थे वो सभी अपने अभिभावक से, मतलब बच्चों के अभिभावक से यही बोले कि आप अपने बच्चों को एक मोबाइल दिलाइए जिसमें हम मीटिंग करेंगे और अपना आपका बच्चा घर बैठ करके पढ़ेगा। जहां मोबाइल मना होता था वहीं बच्चों के साथ में मोबाइल और जोड़ा गया, कितना बड़ा बदलाव आया। और आज देखिए बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती थी ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सर जी, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यहां भी बदलाव आया। मैं आपको और बताऊं बहुत सारी चीजों में, जहां पे अभी आदमी हाथ से काम कर रहा है सर जी, वो सभी चीजें बदलने वाली है, क्योंकि हर क्षेत्र में मशीनें आने वाली है। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कार जहां पे बनती है, आप सभी लोग देखिए, कार फैक्ट्री के सर्च करिए तो वहां पे आ जाएगा, कार जहां पे बनती है वहां पे देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लेकिन आदमी आप देखेंगे 3-4 आदमी रहेंगे बस। सभी मशीनें आकर के पूरी गाड़ी की पेंटिंग करते हैं, शीशा लगाते हैं, पहिया वगैरह सब सेटिंग करते हैं। और आदमी हो सकता है आदमी से भूल हो जाए, लेकिन मशीनें भूल नहीं कर सकती है। उनके जो डाटा फीड हो गया, जो सिस्टम, जो पैटर्न फीड कर दिया, उस पर वो काम करेंगे और लगातार करेंगे। आदमी थक सकता है लेकिन मशीनें नहीं थकती। बहुत से लोग अभी तक क्या हुआ है, गार्ड की नौकरी किए, लेकिन आज के समय में बताऊं ना, जहां पे कोई बड़ा कारखाना होता था हर गेट पे एक गार्ड बैठा ले जाते थे, लेकिन आज के समय में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, सिर्फ बाद में एक आदमी बैठा दिया जो मॉनिटर करता रहा, एक मेन गेट पे गार्ड बैठा दिया, बस काम होता रहा। कितनी तेज दुनिया बदल रही है। क्या अभी जो अपनी इनकम जहां से आ रहा है उसमें भी आप देखिए क्या कुछ चेंज हो रहे हैं क्या? अगर हम समय के साथ नहीं बदले ना तो छूट जाएंगे पीछे। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें साफ साफ ये बोला गया था, आप बदलो या निकलो। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सर जी। तो बदलना जरूरी है, क्योंकि इनकम आपकी जितनी है ना उससे कई गुना आज समय के हिसाब से मांग है, जरूरत है आपको। और मैं ये जानता हूं जितनी भी इनकम होगी, हमको नहीं मालूम है आप लोगों की, जितनी भी इनकम होगी उससे बड़े बड़े जो आपके बचपन वाले सपने थे, जो आपने अपने जीवन की शुरुआती समय में सपने देखे थे, वो सपने उस इनकम से पूरे होने वाले नहीं है। उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा, और वही और इनकम आप कैसे ले सकते हैं उसी के बारे में आज यहाँ पे हम बात करेंगे। आरसीएम बाजार व्यवस्था ये जो आई है, यानी डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग, इसी को एमएलएम कहा गया, बहुत सारे नाम इसको दिए गए। एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग यानी कंपनी से डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, आप यूज करें या सेल करें। नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग यानी आप लोगों का एक संगठन बनाए और उस संगठन के द्वारा जो टर्नओवर होगा उसका जितना प्रॉफिट होगा आपके संगठन में ही बढ़ जाएगा। ये सभी चीजें सर जी आ गया, और कुछ लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये अपने भारत में 20-22 साल हो गया इसको चलते हुए। तो जितने लोग इसको समझ में आ गया, समझ गए, शुरुआती समय में आ गए, आप देखिए उनकी इनकम, आप देखिए उनकी लाइफ स्टाइल देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। वो आज दूसरों को भी बताते हैं, गर्व के साथ स्टेज पे दहाड़ करके बोलते हैं कि भैया आज नहीं कल करना पड़ेगा, और मर्जी आपकी है, आज करोगे तो अपनी लाइफ बदल बनाओगे, और कल करोगे तो किसी और की लाइफ पहले बनेगी। ये सभी चीजें हैं। अब इसमें अगर हमको कुछ बड़ा करना है अपने जीवन में, तो हम तो ये कहते हैं जो चीज आपसे छूट नहीं सकती, समय के हिसाब से चलना ही चलना है, आज ही क्यों ना शुरू किया जाए। मैं चलिए आज उस बाजार व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बात करूं, यहाँ पे क्या होता है। हमारे बीच में नए साथी होंगे, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लो। यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले जो हम लोग सामान लेते थे ना, वहां पे तो हम लोग होते थे ग्राहक। ग्राहक है, बाहर की बाजार व्यवस्था में दुकान पे जाते हैं, आपको ग्राहक नाम दिया जाता है, कस्टमर नाम दिया जाता है, आप सामान लेने के लिए जाते हैं फुटकर वाले के पास,
और फुटकर वाला कहां से सामान लाता है? थोक वाले के यहाँ से। थोक वाला कहां से सामान लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर कहां से सामान ला रहा है? एजेंसी से। एजेंसी वाला कंपनी। इस हिसाब से जो आपके पास सामान आता था, और सामान पहुंचने से पहले आपको प्रचार के माध्यम से आपके कान तक, आपके दिमाग तक वो चीज फिट किया जाता था कि ठंडा मतलब कोका कोला। क्या इससे ठंडा और कुछ नहीं है? लेकिन फीड कर दिया गया है। आज बच्चे से पूछिए तो बोलता है ठंडा मतलब कोला, कोका कोला। बहुत से ऐसे प्रचार करवाए जाते हैं जिसमें करोड़ों रुपए कंपनियां खर्च करके आपको वो सामान बेचने का प्रयास करती हैं, और हम लोग प्रचार देख करके सोचते हैं इसका प्रचार आ गया तो ये ब्रांडेड सामान हो गया, उसी चीज को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेते भी है। फायदा करे या ना करे वो अलग की बात है, क्योंकि जब एक क्रीम का प्रचार आता है कि 7 दिन में आप गोरे निखरे नजर आइए, कई साल हो गए सर जी, अभी भी वो क्रीम कुछ ना कुछ चेंज करके अपना ला रही मार्केट में कि अब भी लोग लेते रहे। कोई आदमी गोरा हुआ वो आज तक उस क्रीम को लगा सकता? हमारे पास, आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो भेजिएगा जरूर, मैं भी देखूंगा कि इतना अगर दावे के साथ वहां पे प्रचार किया। आम आदमी नहीं प्रचार कर रहा है, फेमस व्यक्ति, फेमस हीरोइन प्रचार करती है, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हम लोग लगे हैं ना। जो 50 का सामान उस बाजार व्यवस्था में फैक्ट्रियां द्वारा बनाई जाती है, सभी लोग अपना अपना कमीशन जोड़ करके वो सामान आपके पास पहुंचता है, 100-150 रुपए उसकी कीमत हो जाती है। ये 100-150 रुपए जो हुआ किससे लिया गया? हम लोग से लिया गया। लेकिन सामान जो 50 का बना था, 50 रुपए जो एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा, इसी पैसे से इस पूरी बाजार व्यवस्था में सभी की इनकम हो रही है। सभी लोग आपके पैसे से अमीर बन रहे हैं, पूंजीपति सेठ हम लोग मिलकर के बना देते हैं। लेकिन बदले में हमको क्या मिला? इस बाजार व्यवस्था में जो डुप्लीकेट फैक्ट्रियां डालते हैं, डुप्लीकेट सामान बनाते हैं, गली कूचे में गोदाम डाल करके, वहां पे क्या होता है, जो सामान 50 का बना रहे थे वही आपको 20-30 रुपए की कीमत में घटिया क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज करके बना देते हैं। और हम लोग बड़े चाव से, ये ब्रांड का चीज है तो इस पे ज्यादा समझने की, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और डुप्लीकेट सामान आता है हम लोग खाते हैं। हर चीज की डुप्लीकेट, जो ज्यादा चल रहा है उसका आप डुप्लीकेट देख लीजिए। आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में चले जाइए, आप किस ब्रांड का आपको जूता चाहिए डुप्लीकेट मिल जाएगा, किस ब्रांड के कपड़े चाहिए डुप्लीकेट मिल जाएगा, किस ब्रांड की घड़ी चाहिए डुप्लीकेट मिल जाएगा, किस ब्रांड की आपको मोबाइल चाहिए डुप्लीकेट मिल जाएगा। सभी चीजें इस बाजार व्यवस्था में भरी है। पैसा तो हम लोग दे रहे हैं असली, लेकिन सामान मिल जा रहा है डुप्लीकेट। ये इस बाजार व्यवस्था में चला, जिसकी वजह से यहाँ पे देखा गया कि एक ग्राहक सामान यूज करता है, कंपनी सामान बनाती है। अगर यही दोनों रहेंगे फिर भी अपना काम चल जाएगा। लेकिन इन बीच वाले लोगों को हटाया गया, यही तो है डायरेक्ट सेलिंग ना। अब जो दिक्कत आई कि सामान कहां मिलेगा, आपके नजदीक क्षेत्र में ये कंपनी एक सेंटर डालती है जिसको पीयूसी बोला जाता है, पिकअप सेंटर। यहां तक ये सामान भेज देती है, अपने घर से आप निकलिए, सामान लेकर के आ जाइए। ये अगर छोटा सा बदलाव, इस बाजार व्यवस्था को आप समझ गए, उस पुरानी बाजार व्यवस्था को छोड़ करके नई बाजार व्यवस्था पे आप अगर आते हैं तो आपको ये बहुत सारे फायदे होते हैं सर। जो सामान आपको 100 की मिल रहा था, इसको भी घटा दिया जाता है, यहाँ पे 90 की मिला। फिर भी यहाँ पे जो आपका बड़ी मेहनत के बाद कुछ पैसा बच रहा था ना, इसी पैसे को आपके संगठन के द्वारा जो टर्नओवर होता है उसी में एक हिस्सेदारी के रूप में पूरी टीम में बांट दिया जाता है। अभी तक तो सामान लेने से इनकम नहीं आई, लेकिन यहाँ आरसीएम क्या कहता है, आप सामान खरीदो, आपके पास पैसा भी आएगा। अगर आप लोगों को भला चाहते हो और लोगों को ये चीज बताओ, आपकी इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी, जरूरत भी पूरी होगी। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए और इसके अभियान में आप शामिल हो गए, आपके बड़े बड़े सपने आपके पूरे होने में देर नहीं लगती सर। ये आरसीएम बिजनेस है, यहाँ पे ईमानदारी का काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आओ खट से और अमीर हो जाओ, ऐसा नहीं है। ये लोगों के भलाई का काम है। अब कंपनी के बारे में बता दूं, बहुत सारी कंपनियां अभी भी आपके पास चल रही होंगी, आसपास आती होंगी। वहां भी क्या हो रहा है, लालच दिया जाता है आपको, ये फंड यहाँ करोगे, इतनी इनकम, इतने लोगों से ये सब चीज करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर नंबर 1 की कंपनी आपको चुननी है कि भाई काम तो करना ही है, समय लगाना ही है, संगठन बनाना ही है, तो क्यों शुरुआत में ही एक अच्छी कंपनी के साथ हम शुरुआत करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अगर किसी भी कंपनी के पास में है तो वहां पे फिर आपका नाम आ जाएगा आरसीएम का। अगर आप सोचते हैं सबसे ज्यादा
प्रोडक्ट किसके पास है, तो कंपनी के आरसीएम के पास। सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां किसके पास है, जो खुद की है, वो आरसीएम के पास में है। शुरुआत में क्या होता है, कंपनी नए नए प्रोडक्ट लेकर के आती है, और जब ज्यादा सेल होने लगती है, ज्यादा डिमांड होती है, कोई भी फैक्ट्री से टाई अप होता है आरसीएम का, तो वो सामान अधिकतर देने में सक्षम नहीं हो पाती, तो मजबूरन इनको खुद अपनी एक फैक्ट्री लगा करके उसको संचालित करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप देखेंगे जो आरसीएम खुद बनाती है। सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर की अगर आप बात करें, आरसीएम के पास में सबसे ज्यादा घर घर तक सामान पहुंचाने की अगर जिम्मेदारी लिया है कोई, तो आरसीएम सिस्टम है। बहुत सारी चीजों, सबसे ज्यादा टर्नओवर की अगर बात करें अपने भारत की कंपनी में, तो आरसीएम का नाम वहां भी आता है, नंबर 1 पे हम लोग, और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना आसान सिस्टम ना लोगों को समझ में आ जाता है। कब समझ में आता है, जब इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं, जहां पे पहला फायदा अगर मैं बात करूं, सस्ते प्रोडक्ट। मार्केट में वही क्वालिटी का वही प्रोडक्ट आप ले लीजिए, और यहाँ पे सेम क्वालिटी सेम वजन का प्रोडक्ट ले लीजिए, रेट सस्ता पड़ेगा आपको। दूसरा फायदा मैं आपको बता दूं, सभी सामान अगर किसी दुकान पे मिलता है शुद्ध, तो फिर वहां पे नाम आता है आरसीएम का। इसके अलावा कोई भी ऐसी दुकान नहीं है, कोई भी ऐसी, मतलब कि बाहर की बाजार व्यवस्था में कोई गारंटी नहीं होती कि वहां पे शुद्ध ही सामान मिल रहा है आपको। इसका मन में शंका बना रहता है, क्योंकि हम लोग टीवी पेपर विज्ञापन में देखते रहते हैं, वहां पे ये बताई जाती है कि फला फैक्ट्री मिलावटी सामान बेच रही है। यहाँ पे 100% हमको शुद्ध सामान मिला ना। तीसरा फायदा, यहाँ पे एक दाम मिला, फिक्स रेट। कई बार ऐसे मन में सवाल आते हैं कि दुकान वाला हो सकता है हमसे ज्यादा ले लिया हो, और हम ये सोचते हैं कि मैं तो इतना कम करा लिया, हम भी खुश, दुकान वाला भी खुश। लेकिन बाद में पता चलता है किसी के माध्यम से, भैया ये सामान तो मैं सेम यही चीज ले आया, हमको तो इतने में मिल गया, तब वहां पे आपकी खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट मिलेगा, चाहे हम जाए चाहे बच्चों को भेज दे इसके सेंटर पे, सामान लेके आएंगे, जितने का बिल कटा है उतना ही देना है, कोई आपसे 1 रुपए ज्यादा नहीं ले पाएगा, ना आपको कम देना है। यहाँ पे चौथा फायदे की बात करूं तो 10 से 32% सर जी, आपका जो मेहनत का पैसा है, जो बीच में बच रहा था ना अभी, और किसी बाजार व्यवस्था में आप सामान ले रहे, तो लोगों के पास जा रहा था, वो पैसा आपके पास आने के लिए तैयार है सर जी। और मैं आगे बात करूं, देखिए फायदे तो बहुत है सर जी। जैसे ही आप सामान लेने जाते हैं, 10 से 20% आपको एमआरपी से छूट पे सामान मिलता है। बाहर मिल रहा था क्या, सोचिएगा थोड़ा सा, नहीं मिला, आज तक कोई नहीं दिया। लेकिन ये बाजार व्यवस्था आई है, बोल रही कि भैया आप समय के हिसाब से अगर बदल रहा हो, तो अभी से अगर आप बदल रहे हो, कितना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। मैं बात करूं कैसे मिल सकता है, ये फायदे हर आदमी को चाहिए। आप किसी से बात करिए, कोई नहीं कहेगा कि मैं पैसा दूं असली और सामान मिले मिलावटी, कोई नहीं चाहेगा कि हमको 10 से 20% छूट है वो नहीं लेना है। कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारे इनकम से और कोई अमीर बने और वापस आना चाह रही है इनकम, तो हम लेना नहीं चाहते। हर आदमी तैयार है, लेकिन फिर क्यों नहीं समझ में आता। जब ये सारी चीजें आप यहां से जान करके जाते हैं ना, तो हम लोग का दिमाग है, कोई भी नई चीज या कोई भी अजीब सा घटना आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप शांत नहीं बैठेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। हम लोग ये सभी चीजों को यहाँ से समझते हैं और जाते अपने पास में, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, उनके पास जाकर के जब चर्चा करते हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बाजार व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ बोलते हैं। और हम लोग फिर से उन्हीं की बात में आ जाते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उन लोगों से ऊपर वाले ने हमको बचाया और आरसीएम बिजनेस समझाया और टिका के रखा। क्या हमारे पास लोग नहीं आए, क्या हमको लोग मना नहीं किए, हर तरह के लोग आए, लेकिन हमको इसका विजन क्लियर हो गया था, क्योंकि मैं जहां पे फैक्ट्री है वहां पे जाकर के आ चुका था। और हमारे आस सामने कई ऐसे लोग हैं जो भीलवाड़ा से होकर के आए हैं, उनका विश्वास मजबूत हो गया होगा कि हाँ वास्तव में क्या है, जो यहाँ पे बताया जाता है उसमें क्या सच्चाई है, और जो लोगों के अंदर धारणाएं बन चुकी है वहां पे क्या सच्चाई है। जब ये दोनों में अंतर वो आदमी समझ लेता ना, तो वो फिर आरसीएम बिजनेस को कभी छोड़ नहीं सकता, और यहाँ पे उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। ये आरसीएम व्यवस्था ऐसी बाजार व्यवस्था बदलाव हुआ ना, पहले तो कई लोगों के बीच से होकर के सामान आ रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट सामान आया, इतना बड़ा बदलाव हो गया। अगर इस चीज को आप, इस फायदे को और लोगों में आप पहुंचाने का माध्यम बन गए, तो आपकी जरूरतें नहीं सर जी, सपने पूरे होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन क्या है, हमको थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा।
ये राजनैतिक नहीं, आर्थिक रूप से आजादी का अभियान है। राजनैतिक आजादी हमको मिल गई थी, उसमें कई लोगों को नाम आया, कई लोग शहीद हुए, कई लोग फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों को यहां से भगा दिए, ये तो हो गया। लेकिन आर्थिक रूप से आजाद क्या हम हो पाए क्या? बाहर के बाजार उस समय ऐसे ऐसे चीज मिलते हैं, मन कहता है ले लूं, घर पे अपनी जरूरतें हैं, लेकिन जब पॉकेट देखते हैं ना तो वहां पे इनकम खत्म है, नहीं हो पा रहा। ऐसे हम ही नहीं, हर आदमी यानी अधिकतर परिवार ऐसे हैं जहां पे जरूरत भी पूरी करने के लिए इनकम भी नहीं है। इस सिस्टम में आने के बाद आप ये सभी चीजें पूरी कर सकते हैं। आने के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई पूंजी यहाँ पे लगा रहे हैं क्या? नहीं लगता सर जी, बस एक निर्णय आपका लगता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं लिखता है। एक निर्णय लगता है और दृढ़ विश्वास अगर आप ठान लिए तो इस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। कैसे होंगे? उसके लिए शुरुआत कैसे होगी? आपसे कुछ पेपर यहाँ पे लिया जाता है, आधार कार्ड हर आदमी के पास में है, मोबाइल नंबर हर परिवार में हर आदमी के पास में है, एक नॉमिनी का नाम यानी परिवार में से कोई व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो, और आपका अकाउंट प्रूफ यानी जिस अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हो उसको दे देना है। ऐसे आप एक फोटो अपनी मोबाइल से ही खींच करके ये सब देना है, कोई फोटो स्टेट कोई प्रिंट निकालनी नहीं है। ये सभी चीज देने के बाद आप अपने घर की लिस्ट बनाइए। अगर आपके घर का खर्चा 2000-4000 रुपए है, सभी सामान जा करके आश्रम सेंटर से ले लीजिए, वहीं से आपका ये आईडी चालू हो गई। आईडी चालू होने के बाद आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का अवसर मिल जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं, व्यवसाय मैंने नहीं बोला, बिजनेस बोला, और बिजनेस वो चीज होता है जहां पे आप रहें या ना रहें, आपका बिजनेस चलता रहे, इनकम आती रहे। जैसे मैं अपने भारत में एक बहुत बड़े उद्योगपति मैं कहूं तो गलत नहीं है, पूरी बाजार व्यवस्था को जिन्होंने बदल के बल्कि संभाल करके रखा है इस भारत देश को, उसकी अगर मैं बात करूं, धीरू भाई अंबानी एक बहुत बड़ा योगदान था भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। उन्होंने भी काम किया, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां लगाए, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया और बाजार में बिक रही है। धीरू भाई अंबानी ने जब शुरू किया था बिजनेस, तो क्या वो अमीर थे? लेकिन उनकी सोच आगे थी। उन्होंने ये सोचा कि हाँ चलिए ऐसा कुछ परिवर्तन किया जाए, अब अपनी जिंदगी साधारण नहीं बितानी है, बहुत बड़ा कुछ करना है। उन्होंने ठाना और किया। आज आप देखिए हर चीज में बदलाव उनके माध्यम से आया। जियो को आप ले लीजिए, जियो के आने से पहले कई कंपनियां चल रही थी जिनको जाने में देर नहीं लगी, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन था जो और कई कंपनियां नहीं कर पाई, मिल करके भी नहीं कर पाई। कॉल रेट ज्यादा थी, नेट चलाने का रेट, डाटा रेट यानी महंगा था, नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन्होंने आया, फ्री दिया, लोगों का दिमाग इनकी तरफ घुमा कि नहीं ये चीज तो अच्छी है, अपने भारत के लोग हैं, यहाँ पे अगर हम जुड़े, इनका नाम आ गया है, इनका ब्रांड एक बना है, तो ब्रांड से इन्होंने खिलवाड़ नहीं किया, लोगों को विश्वास जीता, दिल जीता, और उसके बाद इनका बिजनेस चल निकला। आज आप देखिए कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, कितने करोड़ के मालिक हो गए सच्चे। क्यों? क्योंकि इन्होंने संगठन बनाने का काम किया। आप नेटवर्क की ताकत को आप समझिए। कुछ समय तो इन्होंने सिर्फ नेटवर्क पे काम किया, फ्री में सिम बांटा, फ्री में डाटा पैक, फ्री में कॉलिंग, सब कुछ इन्होंने दिया। जैसे ही संख्या इनकी काम भर की हो गई तो इन्होंने बोला कि अभी तक तो फ्री था, लेकिन अब आपको इतने रुपए का पैक डलाना पड़ेगा। और करोड़ों लोग अगर मिल करके 300 रुपए का एक पैक डला लेते हैं तो कितने करोड़ का इनका एक बार में इनकम या टर्नओवर हो गई। इस हिसाब से हम सोचे ना, यहाँ भी वही चीज यहाँ पे काम करती है। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि धीरू भाई अंबानी जैसे या मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी जैसे कोई भी उद्योग हम चला सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, सब चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज कम कर सकते हैं, जैसा उनके साथ में संगठन बनाए, ग्राहकों का संगठन बनाए, नेटवर्क बनाए। आज कितने कर्मचारी को वो सैलरी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ना किसी को सैलरी देना है, लेकिन अपना एक संगठन बना करके, अपना एक नेटवर्क बना करके एक बहुत बड़ी अच्छी इनकम, अपने सपने को पूरे करने वाली वहां तक इनकम पे हम लोग जा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप आ जाए, समझ में आ गया आपको इस बिजनेस में, आप अपनी आईडी यहाँ पे जो कि फ्री लग रही है, आपने ऐसा ये वादा किया अपने आप से, किसी और से नहीं, ये वादा किए यहाँ आज के बाद से जो भी सामान हमारे घर में आएगा वो आरसीएम से आएगा और आरसीएम से हम लेंगे। बस इतनी अगर आपकी सोच है तो आप भी अपने सपने को पूरे कर सकते हैं, इसी जीवन में पूरे कर सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ, वो अपनी मेहनत से जब देखते हैं कि इनकम नहीं पूरी हो रही तो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। चलो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऐसा बना दे रहा हूँ
कि हमारे बच्चे अब आगे के विकास करेंगे, अब हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। फिर बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो हमसे कुछ नहीं हुआ, हम भी अपने बच्चे के सहारे हो जाएंगे। और ऐसे जो बच्चों के सहारे हो जाते हैं ना, अधिकतर उन्हीं लोगों को दिक्कत होता है बुढ़ापे में, क्योंकि बच्चा अपनी इनकम से परेशान है, नहीं हो पा रहा है उसकी जरूरतें। वो यहां तक आपके बारे में कैसे सोचेगा। मैं कहता हूं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ही ना पड़े, आपके पास ऐसी इनकम आए हमेशा, और आप जितने ज्यादा मतलब एज होती जाए, जितना ज्यादा आपका समय बीतता जाए, उसी हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती जाए, तो कैसा रहेगा। यहाँ पे वो चीज संभव है, इसको आज समझ के जाइएगा। यहाँ पे आपकी आईडी लगी, फ्री ऑफ कास्ट कागज दिए, सामान जाकर के ले लिया, हर महीने लेते रहेंगे, टर्नओवर होता रहेगा। आपके बाद कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को समझा। अच्छा आप ये बताइए, क्या इस दुनिया में हम ही लोग समझदार हैं, हमारे जैसे और लोग नहीं है? ऐसा आपको विश्वास है कि नहीं है? मैं भी इस बिजनेस को अकेला चालू किया था, लेकिन आज देखिए कहां कहां तक बिजनेस पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो मन में विश्वास था, हमको ये लगा कि ये कोई काम गलत नहीं है, हर आदमी तक जाएगा। और जितने लोगों से हमारी विचारधारा मिली, ये बिजनेस को लेकर के उनको मैं समझा पाया, वो समझ पाया, वो आज हमारे साथ में है। और अभी तो आप लोग हैं, अभी मैं ये जानता हूं जब एक से इतने लोग हो गए, अब इतने लोग से कितने गुना बढ़ेगी और आपकी टीम कितनी बड़ी हो जाएगी, ये आप समझेंगे ना जब इसके बारे में आप सोचिएगा ना। अभी ना सोचना, क्योंकि जब सोचने लगेंगे तो नींद नहीं आएगी सर जी, ऐसा ये चीज है। या आपके बाद आपके जैसे जो लोग हैं आपके साथ में आएंगे, आपके संगठन में आएंगे, क्योंकि आपके विचार इनके विचार मिलते हुए चले जाएंगे। और सभी लोग अपनी बाजार व्यवस्था को बदलने का एक निर्णय लेकर के अपने परिवार को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए उन्होंने सोच लिया, उन्होंने ठान लिया। तो ये सभी चीजें आपके साथ होने लगेगी, आपकी टीम के साथ होने लगेगी। यहाँ पे आपकी टीम में मान लीजिए 100 लोग हो गए, 100 लोगों का संगठन बना, 100 लोग अपने घर की खरीदारी कर रहे हैं, 2000, 3000, 4000, जिसके जैसे घर की जरूरत है। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक आदमी से 1000 बिजनेस वैल्यू आया, यानी बीच वाला पैसा 2000 रुपए का सामान लिए तो 1000 रुपए जो बचा, तो 100 लोग मिलकर के 1 लाख रुपए इनका बचा ना। 1 लाख बिजनेस वैल्यू हुआ है यहाँ पे। जो ये पैसा और किसी न किसी दुकान वाले के बीच में बढ़ता था, पुरानी बाजार व्यवस्था में सभी लोग ले रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कंपनी आपको 19,000 रुपए वापस की। अभी तक तो नहीं हो रहा था, लेकिन आरसीएम में आने के बाद हुआ, तो लोगों को और विश्वास हुआ, यहाँ पे और काम हुआ और लोग आपके साथ में आए। ये संगठन जब 500 यानी 5 लाख बिजनेस वैल्यू का टर्नओवर होगा आपके साथ में, आप हो गए राइट अचीवर, आपकी इनकम कितनी होगी? 25,000 रुपए महीने। आप यहाँ पे ये सोचिए, अभी तक कोई भी काम कर रहे थे 8 घंटा 7 घंटा, बहुत से लोग ऐसे हैं आपको मिलेंगे जिनको 8 घंटे करने के बाद हो सकता है 20-25,000 मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो। यहाँ पे आपने क्या किया? दुकान बदलने का निर्णय लिया, और समय तो बीतता ही चला जाएगा, आपके साथ लोग आते जाएंगे, क्योंकि हम लोग की चर्चा करने की आदत है और फालतू चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, आरसीएम की चर्चा अपने जीवन में डाल लेंगे। कुछ भी हो, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग आरसीएम की चर्चा करेंगे। कहीं भी गए, कोई भी हमारा दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार मित्र कुछ भी मिला, परिचित अपरिचित मिला, उसको आरसीएम, ये आरसीएम रूपी प्रसाद बांट देना है, क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन लाने का ऊपर वाला हो सकता है आपको मौका दिया हो, आपके माध्यम से उसका जीवन बदलने वाला हो। तो आप बिल्कुल अपने आप को पीछे ना रखिए, बिल्कुल गर्व के साथ आप बोल दीजिए भैया ऐसी कुछ जरूरत हो जहां पे आपकी इनकम बढ़े, ऐसा आप चाहते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ है, मैं ये वीडियो भेज दे रहा हूं, या इस तरह की मीटिंग में आप शामिल हो जाइएगा। यही चीज बोलना है। आपकी इनकम कुछ भी हो 8 घंटे करने के बाद, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे करने के साथ में 25,000 बढ़ सकती है। सिर्फ 25,000 नहीं, मैं और आगे बता रहा हूं, 25,000 के आगे जैसे ही आपका संगठन और बड़ा होगा, टर्नओवर और बढ़ेगा, आपकी इनकम और बढ़ती हुई चली जाएगी। और बाद में पता चला अब हमारी एज ज्यादा हो गई है, अब हम फील्ड में जाके काम नहीं कर सकते, अब हमारी शरीर में वो ताकत नहीं रही, लेकिन फिर भी आप अपने घर पे रहेंगे। ये टीम आपके साथ में, आपके सपोर्ट, आपके जानकारी जो आपने सिखाया है उसके हिसाब से ये टीम काम करती रहेगी। आपके घर में एक बार नहीं, हर महीने नहीं, हर साल नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने के लिए आपने एक ऐसा आरसीएम का पेड़ लगा लिया। यही चीज है आरसीएम। लेकिन गलती कहां से हो जाती, समझ के हंस जाते हैं और चर्चा इसके बारे में और जानकारी हम लेने लगते हैं ऐसे लोग से जिसको आज आरसीएम बाजार व्यवस्था की, आरसीएम सिस्टम की और कोई जानकारी नहीं है, उससे हम सलाह ले लेते हैं। वहीं पे हमारा ये सभी सपने टूट जाते हैं। आप थोड़ा सा इस आज की मीटिंग में जो शामिल हुए यहाँ पे देखें, इसको आज बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे और सोचिएगा कि यहाँ से
हमारा नुकसान क्या हो रहा है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, और फायदे क्या होंगे इसको आप समझ लीजिएगा। और जब समझ में आ जाए कि नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है, तो इस आरसीएम बिजनेस में जिसके माध्यम से आज इस मीटिंग में आए हैं उसको आप अपने कागज बिना कहे आप भेज दीजिएगा। नहीं तो इस मतलब कि मेरे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और आपकी अगर हेल्प चाहिए और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, वहां पे आप अपने और प्रश्नों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, या हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फोन लगा करके और जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा लगेगा हमको भी कि आपको और इनकम की आवश्यकता है, और मैं उस इनकम को, हमारे पास जो अनुभव है उसके हिसाब से आपकी मैं इनकम बढ़ाने में सक्षम हूं और करने में मदद कर सकूंगा, तो हमको भी अच्छा रहेगा। ये चीज है सर जी। लेकिन लास्ट में एक चीज और मैं बता करके तब मीटिंग का समापन करूंगा, क्योंकि आप लोग अगर इतनी देरी मेरी बातें सुने तो थोड़ा सा 1 मिनट में और बात करूंगा। अगर यही चीज करते रहे ना सर जी, आपको वो एक सिक्योरिटी मिल जाती है जहां पे आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि नहीं, अब मैं अपने इसी जीवन में ऐसा कुछ काम कर दिया कि आगे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इसकी टेंशन खत्म होगी। आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या होगा, आप जब बाहर कोई भी काम कर रहे हैं वहां पे आप परिवार के मुखिया होते हैं, क्योंकि पैसे की जिम्मेदारी कहां से लाना है, क्या सामान लाना है, कहां खर्चा है, कितना खर्चा है, आपके ऊपर होता है। आपके परिवार में होते हैं बूढ़े माँ बाप, शादी हो गई, बीवी बच्चे, 5 लोगों का परिवार हो गया। इसकी इन पूरे परिवार वालों की जरूरत कौन देखता है? आप देखते हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को व्यस्त किए होंगे सर जी। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम कर रहे होंगे इस परिवार की जरूरत पड़ने के लिए, पूरी करने के लिए। आप हो सकता है अपना गांव छोड़े होंगे, हो सकता है अपना देश छोड़े होंगे, हो सकता है अपना जिला छोड़े होंगे, कहीं जाकर के काम कर रहे हैं, 30,000 परिवार मिला रहे हैं, सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। बूढ़े माँ बाप भी ये सोच रहे हैं बच्चा कमाने लायक हो गया, सब कुछ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पत्नी भी, सभी सपने आप पूरे कर रहे हैं सभी के। लेकिन बाय द वे अगर इस मुखिया को कुछ हो गया, इस परिवार का क्या होगा? जहां पे यही एक मुख्य सहारा था, यही एक इनकम का जरिया था। ये जो 30,000 रुपये आ रहा था, क्या आएगा क्या अगले महीने से? जवाब आता है सर जी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति आज आरसीएम बिजनेस को समझ में आ गया और शुरुआत कर लिया, टीम बनने में टाइम नहीं लगेगा, बस आपको विश्वास होना चाहिए, आपके साथ लोग आने रहे। क्योंकि आपकी अगर नीयत और नीति सही है तो संगठन बनने में टाइम नहीं लगता। आप मन लगा के इस काम को देख लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 30,000 इनकम आ रही थी, आरसीएम में आप आए, कुछ समय हुआ, 10,000 इनकम है, फिर भी अगर आदमी के साथ कुछ होता है 30,000 वाली इनकम खत्म हो जाएगी, लेकिन 10,000 वाली इनकम सीधे नामनी को ट्रांसफर होती है। ये इनकम हमेशा के लिए बन गई। और बाय द वे आप कुछ समय तक आरसीएम में मन लगा काम कर लिए, 30,000 यहाँ से और 30,000 यहाँ से हो गई, तो 60,000 होगी कि नहीं इनकम? जहां पे 8 घंटे 10 घंटे कर रहे हैं, वहां पे जितनी इनकम है उतनी इनकम आप 1 घंटे काम करके ले सकते हैं। लेकिन काम करना पड़ेगा। काम क्या है यहाँ पे? जो आज मैं आप लोगों को बताया, यही यहाँ पे काम है। चर्चा करना यहाँ पे काम है, और इसको आप रोक नहीं सकते। अभी तक चर्चा और किसी चीज की आपने किया, आपके चर्चा करने से लोगों ने कमाया, लोगों का फायदा हुआ, लोगों का बिजनेस चला। लेकिन आज बात आ गई आप अपने लिए चर्चा करने के लिए, आप उन लोगों के लिए चर्चा करने के लिए जो आप संगठन में लाए, उन लोगों के लिए चर्चा करने के लिए जिनका जीवन आप बदलना चाहते हैं। ऐसी ये बाजार व्यवस्था है, इसको कभी हल्के में नहीं लेना है। एक बार में बातें नहीं समझ में आ रही, फिर से आप मीटिंग में आइए, हमारे नंबर पे आप फोन करिएगा, बिल्कुल पूरा सपोर्ट होगा, आपको जानकारी दूंगा। आपको जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक ले जाने के लिए मैं पूरा तैयार हूं, चाहे वो तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, कुछ भी हो। क्योंकि आरसीएम बिजनेस आज हमको समझ में आ गया। मैं ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाए, और मैं भी ये मानता हूं कि हर व्यक्ति आरसीएम करेगा भी नहीं सकता। क्योंकि अगर हर व्यक्ति कर लेगा ना, तो ये दुनिया चलने वाली नहीं है। मैं कई बार ऐसे उदाहरण दिया हूं, आप लोग भी जानते हैं। अगर हर व्यक्ति आज आरसीएम करे, आरसीएम से 40-50 हजार रुपए महीने आने लगे, हर व्यक्ति अपना एक लंबी लंबी गाड़ियां खरीद लेगा, और उस गाड़ी में अगर आप बैठ करके जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हुई, आप पंचर वाली दुकान पर पहुंचे कि भैया पंचर बना दो, पता चला वो आदमी तो है नहीं, वो आप आरसीएम का टेक्निकल अचीवर हो गया, वो अपना पंचर वाला काम छोड़ दिया। क्या दुनिया चलेगी? आपके पास पैसे हो गए, आप घर बनवाना चाह रहे हैं, आप मिस्त्री ढूंढ रहे हैं, पता चला मिस्त्री आप मिला, लेकिन वो पता चला अब तो भैया ये काम छोड़ दिया मैं, अब आरसीएम करने लगा हूं, आरसीएम से बढ़िया इनकम है। आपका घर बनेगा क्या? तो ऊपर वाला सबको मैनेज किया है, किसको कौन सा काम जिंदगी भर करवाना है,
किसको आरसीएम में सफल करना है, किसको और काम अभी मैनेज करवाना है, तो सबको इस हिसाब से मैनेज करना है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हर आदमी तक एक बार ये मैसेज जरूर पहुंचा दें, भैया अगर लाइफ बदलना है और सपने पूरा करना है, सपनों पूरे करने वाली जिंदगी जीनी है, तो आरसीएम एक मौका दे रहा, इसको समझ लेना। और नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि इसको ऊपर वाले ने अभी और किसी काम के लिए बनाया है। आप बहुत पीछे मत पड़िएगा, उनका जीवन ऊपर वाला संवारेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग में बस इतना ही। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू। जय आरसीएम।